तलाश की जा रही है। कठुआ जिले के बिलावर इलाके के बनोतका गांव में दहशतगर्दों ने फौज की एक गाड़ी को निशाना बनाया। इस हमले में 5 फौजी जवान शहीद हो गए जबकि 5 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए पठानकोट मुंतकिल किया गया है। उधर सियासी जमातों ने कठुआ दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। कुछ अपोजिशन लीडरान ने जम्मू खित्ते में बढ़ते दहशतगर्दाना वाकयात पर हुकूमत पर निशाना साधा है। मैं इस वक्त कठुआ के उसी इलाके में मौजूद हूं जहां घात लगा के कल आतंकवादियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया, जिसमें 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। और ये 5 जवान उत्तराखंड के रहने वाले हैं और लेकिन इनकी शहादत का बदला लेने के लिए सेना के जवान और सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि अभी भी इस समूचे इलाके में गहन तलाशी अभियान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया गया है और इस बात को यकीनी बनाना है कि किस तरह का कोलेटरल डैमेज ना हो, इसीलिए बहुत ही एहतियातन इस ऑपरेशन को जो है आगे ले जाया जाएगा। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं सेना के वो भी मौके पे पहुंच चुके हैं और एसओजी और सेना के जवान और साथ में स्नेफर जो डॉग्स हैं वो उनकी भी मदद ली जाएगी ताकि जो आतंकवादी इन्हीं पहाड़ों पे कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं और उनको ढूंढ निकालने के लिए सेना जो है अपनी कोशिशें उन्होंने तेज कर दी हैं। जिस तरह का यह अटैक हुआ है हर कोई गुस्से में है, सदमे में है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद जो है कठुआ में इस तरह का अटैक हुआ है और यह बहुत चिंता की बात इसलिए बन जाती है कि यहाँ जो फौरन जो पाकिस्तानी टेररिस्ट यहाँ पे मौजूद है ये कभी भी किसी भी वक्त जो है हमला कर सकते हैं, सेना पे कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा भी चल रही है उस पर भी निशाना साध सकते हैं। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने चैलेंज यही है कि चाहे मुश्किलें लाख हों, चाहे जितने भी चैलेंजेस हों, जल्द से जल्द जो है इस ऑपरेशन को अपने अंजाम तक पहुंचाना है और उन आतंकवादियों को ढूंढ निकाल के उनका सफाया करना है। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 कठुआ। और कठुआ में दहशतगर्दाना हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दुख का इजहार किया है। फारूक अब्दुल्ला ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को आड़े होते रहते हुए कहा है कि एक तरफ पाकिस्तान बातचीत की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले भी कर रहा है। कब तक ये लोगों को शहीद करते जाएंगे? कब तक वो जो शिवखोड़ी में हुआ उनका क्या कसूर था? वो तो अपने भगवान के सामने प्रार्थना करने आए थे, उनका क्या कसूर था? तो ये जो चीजें कर रहे हैं ये बातचीत का माहौल नहीं पैदा करेंगे बल्कि लड़ाई का माहौल पैदा करेंगे। और अफसोस तो मुझे इस बात का है टारगेट मुसलमान होंगे हिंदुस्तान में, जबकि हमें पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं है, कोई चीज नहीं है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम चीनी, अमेरिका या पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हैं। हमने इस वतन के लिए कुर्बानियां दी हैं। मैं आपके चैनल से उनसे कहना चाहता हूं, जब लड़ाई हुई पहली लड़ाई, इनको भूलना नहीं चाहिए। ब्रिगेडियर उस्मान को नौशहरे के पास जंगड़ है, आज अफसर जो है वो पीछे होता है, जवान आगे लड़ता है, कमांडर पीछे होता है। ये कमांडर क्योंकि फौज जो थी वो रियासतों की फौज थी, वो हिंदुस्तानी फौज नहीं थी, वो हर रियासत की बटालियंस थी, इसे उसका कमांड करना आसान नहीं था। मगर ब्रिगेडियर उस्मान ने बम खाया, शहादत दी, मगर वतन के लिए खड़ा रहा। और कठुआ दहशतगर्द हमले की तमाम सियासी जमातों की जानिब से मजम्मत की जा रही है। कांग्रेस लीडर चौधरी लाल सिंह का कहना है कि अगर सरकार अवाम के इनपुट्स को संजीदगी से ले लेती तो ऐसे हमले टाले जा सकते थे। और एक तरफ इतनी शेखी मार रहे हैं कि हमने तो माहौल ठीक कर दिया, सारा माहौल कश्मीर में यात्रु जा रहा है, अमरनाथ यात्रा हो रही है। ये कहाँ, ये इतनी नॉन सीरियसनेस कहाँ से आ गई? और 4 जवान मरना, 6 जख्मी होना, इससे बुरा और क्या करवा सकती हो? और ये यही नहीं, और दूसरी साइड भी मरे हैं, कितने लोग और मारने हैं। और वो टोटल जंगल है और एरिया आप कठुआ ही देख लो, कठुआ में 8 किलोमीटर के बाद जंगल शुरू हो जाता है और हर खड्ड दरिया जगह जगह हैं। ये सारे एक रास्ते होते हैं यहाँ से आने जाने के, और वहाँ जाके अटैक हो रहे हैं। और हम इस बात का सख्ती से नोटिस लेने की ज़रूरत है। जो भी इसके साथ शामिल है, उठेंगे सुबह, पाकिस्तान के नारे लगाना शुरू कर देंगे।
और अपने घर को संभाल नहीं सकते, जाके उधर जाएंगे पार ये। इसलिए मैं कहना चाहूँगा सारे लोग इस बात का सहयोग करें, सरकार को सहयोग जितना चाहिए वो ले, लेकिन सरकार सीरियस होकर काम। और कठुआ हमले पर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि कठुआ हमला इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है। जब एक माह कबल दहशतगर्दों की दरअंदाजी का इनपुट था तो फिर दहशतगर्द क्यों नहीं पकड़े गए। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हमें अपनी फौज पर मुकम्मल एतमाद है कि दहशतगर्द जल्द पकड़े जाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। अल्ताफ साहब, जिस तरीके से कठुआ में आतंकी हमला हुआ है, क्या अमन अमान को एक बार फिर से बिगाड़ने की कोशिश है? देखिए, सबसे पहले जो कल शाम के कायराना आतंकवादी हमले में जिन 5 हमारे जवानों ने शहादत दी है, पहले मैं उनकी शहादत को सलाम करता हूँ और साथ साथ उनकी जो फैमिली है उनके साथ इजहार यकजहती करते हुए जहां तक अमन अमान का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही 2019 के बाद जहां कश्मीर में मिलिटेंसी पे बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया और उन्होंने अब एक नई पॉलिसी के तहत जम्मू को अब हिट करना शुरू कर दिया। और उनकी जो पॉलिसी है हिट एंड रन वाली पॉलिसी, चाहे राजौरी हो, चाहे इससे पहले कठुआ में हो, या अब फिर कल जो बिलावर के इलाके में हुआ है, इससे ही लगता है कि दहशतगर्दों की जो पॉलिसी है उन्होंने चेंज कर दी है। वो एक इलाके से हिट करके दूसरे इलाके में चले जाते हैं। और जहां कल कठुआ का जो आतंकवादी हमला था, कहीं ना कहीं इसमें एजेंसी और पुलिस की भी लापरवाही है। अगर एक महीने पहले खुद ही आर्मी और पुलिस कहती है कि 2 ग्रुप अंदर एंटर हुए हैं, एक ग्रुप को तो मार डालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक महीने तक इस लापरवाही से आतंकवादियों का वेट करना, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी लापरवाही है। प्रोएक्टिव होके आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश करना था, उनको हिट करना था। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं करता है कि हमारी पुलिस और आर्मी जरूर इनको अपने अंजाम तक पहुंचाएगी, इनका खात्मा करेगी। लेकिन सबसे पहले कब तक हम कुर्बानी देते रहेंगे? पहले हमारे जवान शहीद होते हैं, उसके बाद आतंकवादी मरते जाते। इस पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है, इस पॉलिसी फिर नजरसानी करने की जरूरत है। प्रोएक्टिव होकर आतंकवादियों का ताकुब करके आतंकवादियों को मार डालना पड़ेगा। यही आज वक्त में देश की डिमांड है, यही लोगों की डिमांड है कि आतंकवादियों को हिट करो। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान कंटिन्यू बार बार कोशिश कर रहा है, ये हरकतें कर रहा है, गुनाहगारों को अंदर भेज रहा है। वो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं, सिविलियन पे हमले करते हैं। मुझे लगता है कि आज के वक्त की डिमांड यही है कि एक बार फिर बालाकोट जैसा इंसिडेंट वाक़ा फिर दोहराना चाहिए। बिल्कुल, अमरनाथ यात्रा चल रही है और असेंबली का जो चुनाव है वो भी माना जा रहा है कि सर पर है। ऐसे में क्या माना जाए कि इनपुट को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है? देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसियों को और ज्यादा सक्रिय और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। मैं फिर एक बार दोहराऊं, कल जो कठुआ वाला हमला है ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, इंटेलिजेंस एजेंसियों की लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही है, वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस की लापरवाही है कि एक महीने तक वो आतंकवादियों को उन्होंने मौका दे दिया और कल उन्होंने बहुत बड़ा जो लॉस है इंडियन आर्मी पे अटैक करके उन्होंने कर दिया। मुझे लगता है वक्त आ चुका है कि अब आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको आतंकियों को टारगेट करना पड़ेगा। यही देश चाहता है, यही देश का आवाम चाहता है। और साथ साथ हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, एक बार फिर इस स्ट्रेटजी को रिव्यू करने की जरूरत है। और जिस तरह से आतंकवादियों ने चेंज किया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को जो अपनी स्ट्रेटजी है उसको चेंज करना पड़ेगा। प्रोएक्टिव होकर आतंक पे टारगेट करना चाहिए, न कि वेट करना चाहिए कि आतंकवादी हमारा नुकसान कब करे उसके बाद हम मार डालें। नहीं, पहले आतंकवादियों को मार डालना और ऐसा कोई मौका उनको देना नहीं चाहिए कि वो हमारे जवानों को हिट करके शहीद करें। एक और सवाल ये है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो जम्मू संभाग में ज्यादा हो रही है, इसके पीछे क्या? देखिए, बहुत बड़ी एक आतंकी साजिश है, आतंकी पॉलिसी है। पहले कश्मीर में तो हुआ करता था, लेकिन 2019 के बाद यहाँ तो आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंक दिया। और जो प्रेशर यहाँ क्रिएट किया है यहाँ की एजेंसीज ने, चाहे जिस तरह से यहाँ का इनपुट बहुत स्ट्रांग हुआ है, जम्मू में तो इतना सेटअप आर्मी का ना हुआ करता था और न पुलिस का, इसलिए एक सॉफ्ट एरिया उन्होंने ढूंढा। और दूसरी बड़ी उसमें मुझे जहां तक साजिश लगती है कि हिंदू डोमिनेटेड एरिया को ढूंढकर पाकिस्तान के आतंकवादी जम्मू